देखो बच्चों, हमने क्या पैराबोला कहाँ से कर लिया है? एनसीईआरटी से तो कर लिया है, ठीक है। अभी आर डी शर्मा से और करना है ये। क्यों? क्योंकि जो ये वाला चैप्टर है पूरा, जिसमें पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, ये सब बहुत बेसिक दे रखे हैं, सर्कल वगैरह। बेसिक मतलब बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। थोड़ा बहुत और एडवांस पढ़ना जरूरी है, तो इस चैप्टर को हम अभी के अभी आर डी शर्मा से कर ले रहे हैं। तो चैप्टर 25 है आर डी शर्मा में ये। और सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे डेफिनेशन बताओ पैराबोला की क्या थी। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट, पाथ ऑफ पॉइंट, पाथ फॉर्म्ड बाई पॉइंट विच आर फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा होता है पैराबोला, जैसे कि कोई फिक्स पॉइंट दे दिया, एक कोई फिक्स लाइन दे दी। ये ऐसे पॉइंट चाहिए मुझे जिस जिस उन पॉइंट की इससे और इस लाइन से डिस्टेंस बराबर हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ एक, इस पॉइंट के साथ क्या हिसाब किताब है? इस पॉइंट का इस लाइन से, इस पॉइंट से उस लाइन से डिस्टेंस बराबर है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब जितना ये है, इसको ले रहा हूँ मैं पॉइंट P, इसको F, इसको N, जितना पी एन है उतना ही पी एफ है। ऐसे और भी पॉइंट ले हम, मान लो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर हो, और बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, इसकी डिस्टेंस बराबर है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इन पॉइंट का अगर हम पाथ बना दें तो क्या बन जाएगा? ये पैराबोला, हिंदी में बोलते हैं परवल है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अब लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, आपकी एनसीईआरटी कहाँ तक सीमित थी? यहाँ तक सीमित थी कि केवल या तो पैराबोला ऐसा होगा, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन ही था, या तो पैराबोला ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा। इन सब की इक्वेशन हमने देख रखी थी, ठीक है। अगर मुंह उधर खुल रहा है तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर मुंह इधर खुल रहा है, अगर मुंह ऊपर खुल रहा है और नीचे, ये बात तो आपको पता है, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना, कुछ कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे देगा, एक लाइन दे देगा और कहेगा कि लोकस बताओ उस पॉइंट का जो इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या कहना चाह रहा हूँ अभी समझ में नहीं आया होगा, बताता हूँ मैं अभी पहले। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बता दो, आपको स्ट्रेट लाइन का एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि अगर मान लो मैंने ये दे दी एक लाइन, इसकी इक्वेशन है 3x + 4y + 10 = 0। इस लाइन की इक्वेशन है, एक पॉइंट दे दिया मैंने 3,5, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है? तो इस परपेंडिकुलर पी एन की लंबाई पता करनी है। क्या फॉर्मूला था इसका पी एन की लंबाई के लिए? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला ये हुआ करता था, जनरल फॉर्म में बताता हूँ पहले, कि अगर लाइन की इक्वेशन है ax + by + c = 0 और पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इससे अगर मुझे परपेंडिकुलर डालना है इस लाइन पर, तो परपेंडिकुलर की लेंथ मतलब p मतलब लंबाई परपेंडिकुलर कितनी होती थी? x1 को x की जगह पर रख दो, a x1, y1 को y की जगह पर रख दो, b y1, c अपनी जगह पर है। नीचे क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ इसका कोविशेंट a का स्क्वायर प्लस y का कोविशेंट b का स्क्वायर। ये लंबाई हुआ करती थी परपेंडिकुलर की। याद आया ध्रुव आपको? देव नहीं याद आया? स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा दिया ना मैंने, और तो बता भी होगा ये वाली बात मैंने आपको। याद नहीं है लेकिन आपको? कोई बात नहीं, याद नहीं है तो सीधे सीधे मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या करने वाले हैं। फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। मुझे क्या पता करना है? P से लेके N तक कितनी लंबाई है ये पता करना है। ये क्या डाला है मैंने? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कोई दूरी बोलते हैं। अब P पॉइंट की इस लाइन से दूरी पूछी जाए तो ये PN ही है। आप ये नहीं कह सकते ये वाली दूरी है, ये तो ज़्यादा हो जाएगी। फिर जो सबसे छोटी दूरी होती है वही दूरी मानी जाएगी, वही डिस्टेंस मानी जाएगी। तो परपेंडिकुलर डालने पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलती है, तो यही डिस्टेंस, यही मानी जाएगी P और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस, दूरी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकलेगी कैसे? मान लो इस डिस्टेंस, ये कितनी P डिस्टेंस है ये,
तो डिस्टेंस p कैसे निकलेगी, इस 3 को रख दो x की जगह पर, 3 इंटू 3 प्लस ये वाला प्लस 4 तो अपनी जगह पर है, 5 को रख दो y की जगह पर, गुणा 5 प्लस 10 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आता है, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा था ना, ए और बी क्या थे, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट। ऊपर तो बस इक्वेशन में ये वाले पॉइंट रख देने हैं, ये 3 5 इस इक्वेशन में रख देने, ऊपर वाली चीज़ आ जाती है, नीचे वाली चीज़ कैसे आती है, अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। समझे नहीं समझे? तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके, 9 और 20 29 39 39 और नीचे ये बनेगा 5, ये 9 और ये 16 25 रूट 25 5, ये आ गया आपका। चाहोगे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, 7.8 आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गई। समझ पाएंगे नहीं आप मेरी बात को? ये कंसेप्ट याद है आपको? नहीं याद है तो याद कर लो क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वही। तो ये आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो आप इसको क्या कर लो, समझ लो, अब समझ लो और अपने दिमाग में रख लो। क्लियर है ये बात? मतलब किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस पता करनी हो या फिर परपेंडिकुलर की डिस्टेंस पता करनी हो तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, मान लो ये 3,5 है और ये 6,-7 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलती है? अंडर ए अगर ये है, ये b है, तो ए बी कैसे निकलता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो अगर ये 2 पॉइंट है, मान लो p q है, तो p और q के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? 6 में से 5 माइनस कर दो, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -7 में से 5 माइनस कर दो, -7 में से माइनस करना है 5, हाँ 3 है, चलो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 6 में से 3 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस के साथ माइनस के 5 कितने हो गए? माइनस के 12 144, तो कितना आ गया ये? 153। तो ये लंबाई आ गई किसकी? पी क्यू की। समझ गए डिस्टेंस फॉर्मूला? क्लियर है? तो यही दोनों कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं अभी यहाँ पर पैराबोला जब पढ़ेंगे, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहना। अब जितने आप ध्यान से देखोगे उतने ही आप स्मार्ट इंसान बनते जाओगे। ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इंसान की? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व कितना कर रहा है चीज़ों को वो, और ऐसे ही मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा इंसान धीमे धीमे करके क्या होता जाता है, उसका दिमाग ही डेवलप नहीं हो पाता। समझ रहे हो ना? तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, मैं आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ कैसे इक्वेशन निकलेगी पैराबोला की। ठीक है, मान लो एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। किसकी इक्वेशन है? इस लाइन की। एक्चुअली ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ही तो बोलते हैं। और ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, और ये फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं? बोलो। हाँ, फोकस के कोऑर्डिनेट ले लो आप, क्या 0,c। अब जरूरी थोड़ा ना है कि x एक्सिस पे ही होगा फोकस, हम तो जनरल बिल्कुल वो ले रहे हैं केस। तो f के कोऑर्डिनेट आप कुछ भी ले लो, h के ले रहे हैं हम, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बुक में आर डी शर्मा में तो इसके कोऑर्डिनेट h, के लिए हैं, लेकिन इसके मैं h के नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाया होगा, यहाँ पर भी जो वेरिएबल पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट में हमेशा मैं x y लेता हूँ। वेरिएबल पॉइंट, ये पॉइंट वेरिएबल ही तो है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x, y ले लिए, इसके h, के ले लिए, ये तो ये है, ये समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो अब अगर मुझे पता, भाई रिलेशन लगा दो वही वाला। कौन सा रिलेशन? अगर ये पैराबोला है तो पी एन बराबर होगा पी एफ के। समझ रहे हो ना? फॉर क्या कह रहे हो?
पी एन बराबर होगा किसके, पी एफ के। पी एन कितना होगा, इससे इस पर परपेंडिकुलर डालना है, क्या होगा परपेंडिकुलर की लेंथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एक्स वाई को एक्स वाई की जगह पर ही रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर। तो यहां तक बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, हाँ अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। अब ये बोथ साइड क्या है क्या है ये, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, बोथ का मतलब दोनों तरफ, साइड तो मतलब दोनों साइड दोनों तरफ। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर से एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस ए बी एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2, एक सेकेंड हो, स्क्वायर करने से कोई फायदा भी है कि नहीं, हमें देखो ये इक्वेशन है, चाहो तो इसको हम यहीं तक छोड़ सकते हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब स्टैंडर्ड क्या है कि हम निकाल लेंगे, मतलब हमें वैल्यू दे रखी होंगी, जैसे मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद एक, तो उसमें हम इक्वेशन बनाएंगे, इस तरीके से ही बनानी होगी, ये निकाल मतलब यही कंसेप्ट लगाएंगे और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। आगे उसको सॉल्व करने का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि हमें कंसेप्ट तो यही लगाना है, जब वैल्यू दे रखी होंगी तो उससे सॉल्व कर लेंगे हम। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझाता हूँ अभी, पहले आप इसको यहीं तक रहने दो वो। अब देखो ये कंसेप्ट समझ के क्या करना है, एक तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, पी से एन पे परपेंडिकुलर डालूंगा, पी एन इस तरीके से निकलेगा, और पी एफ कैसे निकलेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से वो ये होगी, ठीक है। तो इतना हमें काम करना होगा, अब जब हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है, ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, लाइन पता नहीं कौन सी दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स माइनस बराबर 0, उन्हीं का, अरे यार अब देखो एक्चुअली लाइन तो पता नहीं कैसी होगी, मैं एक्सेस बनानी वैसे तो बेकार है, लेकिन उल्टी सीधी हो, पहले तो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा यहाँ होती थी, आपको ध्यान हो तो बिल्कुल सीधी सीधी होती थी, इस बार ये हम बना ही नहीं रहे, इसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। मान लो कोई लाइन ये कहीं पर भी है, लेकिन बना इसी तरीके से दी मैंने, लेकिन होगी तो ये टेढ़ी मेढ़ी, ये लाइन बना दी मैंने कौन सी, एक्स माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, एक पॉइंट दे रखा है -1, -2, ये फोकस है, और ये ना तो एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, पैराबोला की इक्वेशन बनानी है, ऐसे पॉइंट्स की इक्वेशन निकालनी है, जैसे एग्जैक्टली इस क्वेश्चन तो पता नहीं क्या बोला है इसने, बताऊं क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, यही बोला है उसने कि फोकस ये है और डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो हमें पता है क्या करना होता है, पैराबोला की इक्वेशन पता करनी है जिसके फोकस ये हैं और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है। तो ये मान लो कोई पॉइंट है P, तो यहाँ से फोकस तक की डिस्टेंस बराबर होगी इस पे डाले गए परपेंडिकुलर की डिस्टेंस के, ठीक है। तो क्या होगा, ये है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के कोऑर्डिनेट है -1, -2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वी नो, क्या नो, हम जानते हैं कि पी एन बराबर होगा किसके, पी एफ के, सही बात है कि नहीं। तो पी एन बराबर होगा पी एफ के, पी एन पी के कोऑर्डिनेट तो मैं x, y मान लूंगा, एफ के है ये सब है ये हमारे पास। तो पी एन इससे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं इस पे, तो कैसे क्या डलेगा, x की जगह पे तो x रख देंगे, x -2y प्लस 3 डिवाइड में क्या आएगा, अंडर रूट x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर है, n, अरे ये पॉइंट है, n है n,
इस पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब की लंबाई। पी एफ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अंडर रूट में एक्स माइनस माइनस वन प्लस वन हो जाएगा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या करने वाले हम यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक और ये चार, चार और एक पाँच, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या होगा, x माइनस टू वाई प्लस थ्री का स्क्वायर, नीचे पाँच है, पाँच का अंडर रूट पाँच था तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने की वजह से, इधर इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस वन का स्क्वायर y प्लस टू का स्क्वायर। क्या इक्वेशन आएगी, जल्दी से देख लो आप फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस चार वाई स्क्वायर प्लस नौ माइनस टू इंटू दिस माइनस के चार एक्स वाई माइनस टू इंटू दिस कितना होगा, छः, छः दूनी बारह, बारह वाई टू इंटू दिस छः एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई फाइव। अरे अब ये ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस फोर, दो का स्क्वायर चार प्लस फोर वाई। यहाँ तक आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब पाँच की उधर ले जाके गुणा कर दो, यहाँ से कुछ सॉल्व हो रहा है, सॉल्व तो कुछ नहीं हो रहा अभी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस नौ माइनस चार एक्स वाई माइनस के बारह वाई प्लस सिक्स एक्स। इधर पाँच की जब गुणा होगी इधर जाके तो फाइव एक्स स्क्वायर, फाइव वाई स्क्वायर, एक और चार पाँच, और पाँच की गुणा 25 प्लस इसकी पाँच की गुणा इसमें होगी तो 10x, और पाँच की गुणा इसमें होगी तो 20y। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको। अब इसके बाद क्या कर देंगे हम, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो चार एक्स स्क्वायर बचेंगे, यहाँ चार वाई स्क्वायर है, चार वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स, एक्स देखो कितने हैं, 6x है, एक्स वाई ले जाओ, 4x वाई को उधर ले जाओगे प्लस के 4x वाई हो जाएंगे। एक्स वाले टर्म देखो, इधर 6x है, इधर 10x है, उधर दे जाके 4x बचेगा। वाई वाला देखो, इधर वाई वाला 12y, उधर वाई वाला 20y, माइनस के 12 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे 32y, और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट इधर 9 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 25 से 16। ये इक्वेशन है, इक्वल इधर ना लगा के मैंने उधर लगा दिया, जीरो उधर ही लगा दिया, ये इक्वेशन आ गई आपके किसकी, पैराबोला की। समझ पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये पर्टिकुलर यही क्वेश्चन नहीं, इस तरीके का कि एक पॉइंट दे रखा, लोकल फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी होगी, आपसे कहेगा कि पैराबोला की इक्वेशन बताओ, तो ये कंसेप्ट आपको पूरा लगाना पड़ेगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो कहीं पर भी, हाँ या ना, बोलो। एक और क्वेश्चन कराऊं मैं ऐसा ही, या आगे बढ़ूं नया कंसेप्ट पे, हाँ समझ आ गया ना ये कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं ऐसा ही।